मैं मुकद्दस, मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ। काइंडली आप अपना सेशन कंटिन्यू करें, ठीक है। मैं मुकद्दस, मैंने आपको होस्ट कर दिया। काइंडली आप अपना सेशन कंटिन्यू करें। सही हो गया, आवाज मेरी क्लियर? फाइन। फर्स्ट आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मुकद्दस फ्रॉम रावलपिंडी, टीम विक्ट्री लीडर। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो ये है कि हमने न्यू क्लाइंट्स को किस तरह डील करना है, मेटाफोर्स के लिए हमें उन्हें किस तरह डील करना है, ठीक है। और कौन कौन सी गलतियां हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है, और ख्याल रख के हम किस तरह अपने मेंबर को बिल्कुल अग्री कर सकते हैं अपने साथ सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, कुछ पर्सन होते हैं जो मिस्टेक करते हैं, ठीक है। उनके पास कोई भी न्यू क्लाइंट आ रहा है तो वो उसको गाइड करने में थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा नेटवर्क नहीं बन रहा, ठीक है, हमारी टीम नहीं बिल्ड हो रही, हमारी टीम चल नहीं रही, ठीक है। इस तरह के उनके पास काफी इश्यूज आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके पास कोई भी न्यू पर्सन आता है, सबसे पहली चीज आपके पास है कि आप उसका नंबर सेव करवाएं, ठीक है। आप स्टेटस व्यू के लिए करवा रहे हैं, चाहे आपके पास फेसबुक से पर्सन है, सबसे पहले आप उसका नंबर सेव करवाएं। नंबर सेव करवाने के बाद आपने उसे डायरेक्ट सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे देनी। मतलब कुछ लोग ऐसा करते हैं, आया पर्सन वीडियो स्क्रीनशॉट अर्निंग के प्रूफ, अपनी अर्निंग के प्रूफ सब एक साथ भेजते हैं। ऐसे बंदा आपसे कभी भी एग्री नहीं होगा, वो आपको कहेगा यार ये पागल बंदा है, पता नहीं कहाँ से आ गया, इसके साथ बात करने का फायदा ही नहीं है। वो आपको स्किप करेगा, ब्लॉक करेगा और चला जाएगा। आपने क्या करना है, सिंपल वे में पर्सन आया आपके पास, आपने उससे क्या करना है कि आपने उसे नंबर सेव करवा लिया, एक दो दिन उसे स्टेटस दिखाएं, ठीक है। उसके बाद जब वो खुद पूछे ना आपसे कि भाई ये सिस्टम क्या है, तो आप उसको कहो कि भाई हमारा डेली एक दिन बाद सेशन होता है, ठीक है, जिसमें सिस्टम के अबाउट हम आपको हर चीज सिखाते हैं, समझाते हैं। तो आप अगर लेना चाहते हो तो हमें बता दो, हम जो है ना आपकी सीट रिजर्व करवा देंगे। अब कुछ लोग क्या क्या कहते हैं कि भाई आपने सेशन लेना है, हमने मीटिंग होती है हमारी, ठीक है, एक दिन बाद, तो आपने लेना है तो आप हमें बताएं, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। अब ये आप क्या कर रहे हैं, आप उसे बस वो चीज़ होती है सस्ती चीज़ जो लोग बेच देते हैं रेडी पे, मिसाल के जरिए आज आपको समझाऊंगी ताकि आप नेक्स्ट पर्सन को भी इजीली समझा सको। अब देखें, एक बंदे ने रेडी पे चीज़ लगाई हुई है, ठीक है, और वही चीज़ एक मॉल के अंदर रेडी पे और शॉप के अंदर पर प्राइस डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है? अब जो रेडी वाला बंदा है वो लोगों को बुला के कह रहा है कि भाई ये देखो मेरे पास ये चीज है, इतने की है, इतने इसकी क्वालिटी है, ठीक है, वो अगले को बता रहा है। अगर आपको कोई बंदा आके बार बार कहेगा कि आप ये लो 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 लो, तो आप है ना उस चीज की तरफ नहीं जाओगे। आपको खुद भी पता होगा, यहाँ पे काफी ज्यादा पर्सन है, हम लोग अगर जा रहे होते हैं तो वहां पर हमें रेडी वाला बंदा कह रहा होता है भाई ये लो, मेरे अंदर मेरी इस चीज के अंदर ये क्वालिटी है, ये इतनी सस्ती है, मैं इतनी दे रहा हूँ, इतनी दे रहा हूँ, और आप लोग क्या करते हो, आप कहते हो यार ये पागल है, छोड़ो ये कुछ नहीं, इसमें कोई फायदा नहीं है, नहीं जाते। काफी ज्यादा लोग, 100 में से 90% लोग इस बात को इग्नोर करके जाते हैं, और 10% बीच में से जो है लेते हैं, ठीक है। तो देखें, अब वो क्वालिटी भी एक है, चीज भी वही है, पर वो रेडी पे बेच रहा है और वो अगले को बुला रहा है, तो अगला उसकी तरफ नहीं आ रहा। अब एक मॉल है, उसके अंदर कोई किसी को नहीं बुला रहा, ठीक है, बट लोग जो हैं वो उसके पास खुद जा रहे हैं, ठीक है। मॉल के अंदर जाने के लिए आपको एंट्री फीस लगती है, वो आप दे रहे हैं, फिर आप मॉल के अंदर जा रहे हैं, उन्होंने अच्छे से मॉल को डेकोरेट किया हुआ है और सब कुछ किया हुआ है, और जो है ना उन्होंने एक पीस की तरह उस चीज को सजा के रखा हुआ है। आप जाते हो, आपका अट्रैक्ट होते हो और उस चीज को बाय करते हो, वो जितनी महंगी है उतनी बाय करते हो, क्वालिटी दोनों तरफ एक है, बस प्राइस का डिफरेंस है। अब मॉल वाले ने और उस रेडी वाले ने अपनी चीज को डिफरेंस कैसे, मतलब इतनी उन्होंने वैल्यू कैसे पैदा की है मॉल वालों ने? मॉल वाले उन्हें बुला नहीं रहे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इंपॉर्टेंस पैदा की हुई है कि आपको अंदर आने के लिए, उस चीज को बाय करने के लिए पहले फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है, उसके बाद जाके आपको उसको उस चीज की भी फीस पे करनी पड़ेगी। तो ये चीज है कि आप लोगों ने जब भी नेक्स्ट पर्सन को कहना है तो ये नहीं कहना कि भाई कल हमारी मीटिंग है, एक दिन बाद हमारी मीटिंग होती है तो आप आ जाना। ऐसे कभी भी नहीं आएगा, ये तो रेडी वाला काम आप कर रहे हैं। आपने मॉल वाला काम करना है, आपने इंपॉर्टेंस पैदा करनी है। देखें सर मैडम, हमारा जो होता है सेशन एक दिन बाद, ठीक है, और इसके अंदर लिमिटेड सीट्स होती हैं। सो तो हमारे पास काफी ज्यादा कस्टमर्स होते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उन 100 कस्टमर्स को ही डेली एक दिन बाद सेशन देते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, जिनको काम की जरूरत होती है और काम को सीखना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप फ्री हैं, मुकम्मल सेशन को अटेंड कर सकते हैं, इंटरनेट अवेलेबल होता है,
और आप कंप्लीट सेशन को लेंगे तो आप हमें बताएं, हम अपने सीनियर से पहले बात करेंगे आपकी सीट रिजर्व हो सकती है इस सेशन के लिए या नहीं हो सकती। अगर हो सकती है तो हम आपको बताएंगे, और अगर नहीं हो सकती देन भी हम आपको बताएंगे। आप उससे नेक्स्ट सेशन ले लीजिएगा, ठीक है। फिर आपने कुछ देर ना उसे वेट करवाना है, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, ठीक है। वेट करवाने के बाद आपने कहना है कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम सर जो भी हैं, आपकी सीट रिजर्व हो चुकी है। तो आपने टाइमली मुझे मैसेज करके मेरे से मीटिंग लिंक ले लेना है और लाजमी सेशन को कंप्लीट अटेंड करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो बंदा आपके सेशन के अंदर आएगा भी, आपकी मीटिंग के अंदर आएगा भी, और पूरा लेगा भी, और उसको गौर से समझेगा कि यार इसके अंदर लिमिटेड सीट्स हैं तो यार कुछ तो चीज होगी ना, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई पर्सन कहता है यार मैं बिजी हूँ ये वो, आप उन्हें कहें कि इसमें ना लोग आपके मीटिंग के अंदर पहली चीज आएंगे, दूसरी चीज अगर वो बिजी होंगे तो वो ये नहीं कहेंगे कि हम लेंगे, वो कहेंगे कि यार आज मैं फ्री नहीं हूँ सर, मैम मैं आज फ्री नहीं हूँ, तो नेक्स्ट मैं जो है ना 2 to 3 डेज के अंदर फ्री हो जाऊंगा, तो देन मेरा आप सेशन सीट रिजर्व करवा दीजिएगा, ठीक है। इस तरह अगर आप करोगे तो 100% ना, 100% बात सच है कि अगले पर्सन ने आपकी मीटिंग के अंदर लाजमी आना है, ठीक है। अगर आप इंपॉर्टेंस पैदा नहीं करोगे तो बंदा कभी भी नहीं आएगा। और उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो काफी ज्यादा लोग गलती करते हैं, ये कि आप नेक्स्ट पर्सन को अग्री कर लिया, आपने इंपॉर्टेंस पैदा करके सेशन के अंदर ले आए, नेक्स्ट पर्सन ने सेशन कंप्लीट अटेंड भी कर लिया। अब उसके बाद आपकी क्या गलती होती है, आप खुद सेशन के अंदर नहीं आते, आपने स्क्रीनशॉट निकाला और भेज दिया, वो बंदा तो आ गया, उसने कंप्लीट ले लिया, बट अगर उसके अंदर कोई उसको चीज नहीं समझ आई, ठीक है, तो वो आपसे पूछेगा, अब तो सेशन के अंदर थे ही नहीं। सीनियर डेली बेस तो एक बात नहीं दोहराता, वो नेक्स्ट अलग अलग चीजें दोहरा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपको कुछ पता ही नहीं है। फिर आप क्या करोगे, आप जाओगे सेशन रिकॉर्ड नहीं हुआ तो फिर सीनियर से पूछोगे, तो कितना मतलब एम्बेरस हो जाएंगे आप। तो आपने क्या करना है कि आप अगर आपकी टीम आ रही है, आप न्यू क्लाइंट को ला रहे हो, तो आपने क्या करना है कि आपने खुद पूरा सेशन अटेंड करना है और उसको भी करवाना है। और जब सेशन खत्म हो जाए, कंप्लीट हो जाए, फिर आपने क्या करना है, आपने उसके पास जाना है, उस पर्सन को मैसेज करना है, जी सर मैम आपको सेशन कैसा लगा, आपको क्या न्यू चीजें सीखने को मिली, कोई चीज ऐसी जो आपको नहीं समझ आई, जो नहीं क्लियर हुई तो मुझे बताएं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये देती हूँ, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट पर्सन जूम के लिए भी रेडी हो जाएगा और उसको सेशन समझ भी आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो आपने कोशिश करनी है कि आपने उसे खुद समझा देना है, आपको नहीं समझ आ रही, उसके आंसर्स नहीं आ रहे, तो सीनियर आपके पास अवेलेबल होते हैं। आप कहें कि भाई मैं, और सीनियर से बात कराने का भी ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, कि आपने जब सीनियर से बात करा रहे हो ना, तो कोशिश करो कि सीनियर की भी एक इमेज उसके माइंड के अंदर बनाओ। कैसे, आप उसे कहो कि भाई अगर मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है, अगर आपको समझाना नहीं आता, एक तो फर्ज करें ना बात आपको समझानी नहीं आती, और दूसरी होती है कि आप उसे आपकी बात समझ नहीं आ रही, ठीक है। दोनों सूरतों में आप यही करना है कि मैं अपने सीनियर से बात करता हूँ, वो काफी बिजी होते हैं, ठीक हो गया, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे टाइम मिल जाए, आज मैं आपको ना उनसे कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करा देता हूँ, ठीक है। आपने सीनियर से बात कर लेनी है, ठीक है। और बात करने के बाद हमने उनसे, एक तो सीनियर की भी अहमियत पता करनी है कि काफी बिजी होते हैं, उनके पास काफी बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, तो ये वो तो अच्छी इमेज बनाएंगे तो वो पर्सन उस बंदे की बात को भी गौर से सुनेगा। अगर आप कहोगे कि यार ऐसी है मेरा सीनियर ये वो, तो वो कभी भी उस बंदे की बात गौर से नहीं सुनेगा, क्योंकि आपने उसके माइंड के अंदर गलत इमेज बनाई है, ठीक है। अगर इसको भी आपको मैं एक मिसाल के जरिए डिफाइन कर देती हूँ कि देखें, अगर आपका कोई मतलब अम्मी है, कोई अब्बू है, कोई कह रही हूँ, अगर आपके अम्मी अब्बू हैं या बहन भाई हैं या कोई रिश्तेदार है, ठीक है, अब आप अपने किसी फ्रेंड वगैरह को किसी भी चीज, किसी भी पर्सन के बारे में बता रहे हो, फर्ज कर लो अपनी अम्मी के बारे में बता रहे हो, अगर आप अपनी अम्मी के बारे में अच्छी बातें बताओगे तो उसके माइंड में आपकी अम्मी का अच्छा इमेज बनेगा, वो कहेगा कि यार ये तो बहुत अच्छी है, वो अच्छा सोचेगा। और वो जब आपके घर आएगा या अभी से मुलाकात होगी तो वो काफी इज्जत से मिलेगा और कहेगा कि यार ये तो काफी अच्छी है, ठीक है। अच्छी सोच रखेगा, गलत बात नहीं करेगा या गलत माइंड में नहीं रखेगा कि यार ये तो अच्छी है। अबू के बारे में अगर आप गलत बताओगे तो नेक्स्ट पर्सन तो आपके अबू को सामने देखेगा तो कहेगा यार ये तो जल्लाद है, यार ये तो ऐसे हैं, ये तो है ही पता नहीं कैसे यार तू घर में पैदा हो गया है, ठीक है। मतलब अगले को भी जो है ना भड़काएगा, ठीक है, अगले का भी माइंड खराब करेगा, क्योंकि पहली चीज ये है कि आपने उसके माइंड के अंदर ही गलत इमेज बनाई है। अगर आप अच्छी इमेज बनाते हैं स्टार्ट से तो वो आपको जो है ना कभी भी ऐसी बात ना होती, ठीक है। तो ये चीज है, आपने फिर उनसे बात करानी है, और बात करते साथ आपने ये भी देखना है कि हमारा सीनियर नेक्स्ट पर्सन के साथ किस तरह कन्वर्सेशन करे, किस तरह उन्हें डील कर रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस को आंसर दे रहा है। ये नहीं कि आप उसे ले आए हो और आप वहां पे सो गए हो, नहीं, आपने वो चीज देखनी है, क्योंकि रोज रोज कोई भी सीनियर आपको कस्टमर हैंडल करके नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये चीज थी जूम के अबाउट भी, और जो है ना मीटिंग के बाद जो क्वेश्चंस होते हैं उनको क्लियर करने के अबाउट भी, अगर आप खुद क्लियर कर सकते हैं देन तो वेल एंड गुड, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं,
हमारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, अब कोई भी पर्सन है, उसके पास जब तक कॉन्फिडेंस नहीं है वो कामयाब नहीं है, क्योंकि आप जब तक किसी के सामने बोल नहीं ना सकते तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। आप सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करें। ठीक है, वो कैसे आपने डेवलप करना है? अब आपको बिजनेस प्लान समझ आ गया। सही है, आप बिजनेस प्लान समझने के बाद आपने क्या करना है कि आपने खुद को शीशे के सामने रख के ना, शीशे के आगे खड़े होकर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, अब आप फर्ज करें अपने अबू के सामने नहीं बोल सकते। ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप कुछ भी उनके सामने, मतलब ऐसे आप आमतौर पे बात कर लेते हैं, बट कोई बिजनेस आप कर रहे हैं तो उसके अबाउट आप उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो आप, ठीक है, कुछ गलती होगी, ठीक है, बड़े हैं समझा देंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यार वो पढ़े लिखे नहीं है या वो मेरी बात को नहीं समझ सकते, तो आप अपने सीनियर के साथ इस चीज पे प्रैक्टिस करें। ठीक है, कॉन्फिडेंस हो। ठीक है, कोई भी बात हो ना, सीनियर आपसे डट के पूछे, आप उसे डट के जवाब दें। ठीक है, सबसे पहली चीज आप इस चीज को अपने अंदर डेवलप करें। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप बड़े से बड़े बंदे को भी ना इजीली हैंडल कर सकते हो। जब आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, आप शर्मा जाते हो, आप बोल नहीं सकते, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कस्टमर डीलिंग के अंदर कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है तो आप अगले पर्सन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप किसी भी पर्सन को हैंडल कभी नहीं कर सकते। तो इस चीज को आप कोशिश किया करें। ठीक है, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, सीनियर के साथ बात करें। ठीक है, फिर क्लाइंट आता है, एक क्लाइंट के साथ कॉल पे बात करें। ठीक है, उसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो गया तो नेक्स्ट पे ट्राई करें, नेक्स्ट पे ड्रॉप हो गया थर्ड पे ट्राई करें, कभी ना कभी तो ठीक होगा ना। कोशिश करने से इंसान कामयाब होता है, बिना कोशिश के इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। रास्ते पे चलने से ही मंजिल मिलती है। ठीक है, अगर आप रास्ते पे ही नहीं चलेंगे तो आपको मंजिल कैसे मिलेगी? अगर आप कहें कि मैं आज उठूं और कल मैं मंजिल पे पहुंच जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। रास्तों पे चलोगे, मुश्किलात का सामना करोगे, तब ही जाके आपको मंजिल मिलेगी। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्फिडेंस के ऊपर आप मेहनत करें। नहीं समझ आती, बार बार करें, क्योंकि एक दफा मेहनत करने से इंसान कभी भी कामयाब नहीं होता। इंसान को लगातार मेहनत करनी है, होती है, देन ही जाके इंसान कामयाब होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आपको नॉलेज अबाउट मेटाफोर्स। ठीक है, आपको मेटाफोर्स के अबाउट सारी नॉलेज होनी चाहिए। सही हो गया। अब देखें, आपको पता होना चाहिए मेटाफोर्स क्या है, मेटाफोर्स पे काम कैसे करना है, उससे पैसा कैसे कमाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें। अब फर्ज करें आपके पास कोई पर्सन आ गया, ठीक है, अच्छा खासा नेटवर्कर है, या वो काफी टाइम से ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है। वो आपसे पूछे जी मेटाफोर्स क्या है, मेटाफोर्स कब लॉन्च हुआ था, आपको ना पता हो, आप उसके सामने बस बैठे रहोगे। वो कहे जी मेटाफोर्स के अंदर टोटल कम्युनिटी कितनी है, आपको, हमें पता ही नहीं है। फिर जी वो आपसे पूछे कि भाई बताओ मेटाफोर्स के अंदर कितनी अर्निंग इस टाइम तक लोगों ने कर ली है, आपको पता ही नहीं है, आप बैठे हुए हैं। अच्छा, वो पूछ ले जी मेटाफोर्स के अंदर कौन से प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, आपको नॉलेज ही नहीं है, आप नेटवर्किंग करने चल पड़े हो, उस रास्ते पे निकल पड़े हो जिस रास्ते का आपको इल्म ही नहीं है, जिस चीज का इल्म ही नहीं है, उस पे आप चली जा रहे हो, तो आपको क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। आपको जब पता ही नहीं है, वो आपसे पूछेगा जी बताओ कितने प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, आपको कुछ पता ही नहीं, आप चुप करके बैठे हो। पूछे जी कितने प्रोजेक्ट्स आने लगे हैं, पता ही नहीं। कौन कौन सी चीजें आ चुकी हैं, पता ही नहीं। अच्छा जी फोर्स कॉइन बताओ कितने लॉन्च हुए थे, पता ही नहीं। फोर्स कॉइन के अंदर क्या नाम है, कितनी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है, कितने लोगों ने होल्ड किया है, पता ही नहीं। आपको जब पता ही नहीं होगा उसके सामने जो है ना, हार जाओगे, नहीं कामयाब हो सकता, फिर इंसान वहां से डिमोटिवेट हो जाता है जब नेक्स्ट पर्सन आपको ये कह देता है। इसमें गलती उस पर्सन की नहीं है, वो अपनी जगह पे ठीक है, गलती आपकी है। आपके पास मोबाइल फोन हर टाइम अवेलेबल होता है, आप क्या करें कि आप उसका सही वे के अंदर यूज करें। जो आप टाइम टिकटॉक इसमें यूज कर रहे हैं, उनको पोस्टिंग आपने कर ली, उसके बाद आप यूज करें, आप पोस्टिंग करने के बाद उन चीजों के ऊपर मत यूज करें, फजूल चीजों के ऊपर आप यूज करें, मेटाफोर्स की इन्फॉर्मेशन निकालें। ठीक है, कह सकते हैं कि मतलब आपको हर चैनल ना अच्छा नहीं मिलेगा मेटाफोर्स के अबाउट। आपको अगर नहीं पता, आप न्यू न्यू है, तो आप अपने सीनियर से कहें सर मुझे चैनल सजेस्ट करें कि मैं कौन से चैनल से मेटाफोर्स की इंफॉर्मेशन लूं जहां से मुझे इजी वे से समझ आ सके हर चीज, और मैं किसी भी न्यू क्लाइंट को इसके अबाउट गाइड कर सकूं। ठीक है, तो वो चैनल आपको सजेस्ट कर देंगे, आप वहां से सीखें, समझें मेटाफोर्स क्या है। जब तक आपके पास मेटाफोर्स की पूरी नॉलेज नहीं है, आप कभी भी कामयाब नहीं, क्योंकि सिस्टम, जिस सिस्टम के अंदर आप है ना, उसके अंदर जब तक आपको नॉलेज नहीं है, आप कामयाब नहीं हो सकते। सही है। अब देखें, आपको एक मिसाल के जरिए मैं समझा देती हूँ इस चीज को भी। अगर कोई भी एक लड़की है, ठीक है, अब चलें ये मिसाल छोड़ दें, अगर एक कोई पर्सन है, ठीक है, उसने पढ़ाई की, सही हो गया, पढ़ाई करने के बाद अब उसके पास जो है ना एक्सपीरियंस नहीं है,
वो एक जॉब ढूंढने चला गया, एक्सपीरियंस नहीं है, बट हाँ उसे काम करना आता है, सही है, काम उसे पता है ऐसे करना है ऐसे करना, ठीक है। अब वो नई जगह पे गया, जॉब मिल गई, काम शुरू कर दिया। अभी उसके स्टार्ट के अंदर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, काम करना उसे आता है बट एक्सपीरियंस नहीं है किस तरह करना है, इस काम को शॉर्टकट तरीके में कैसे करना है, या इस काम को हमने कैसे समझाना है किसी को, या कैसे समझना है। तो वो क्या करेगा? वो कुछ भी नहीं। मतलब अब उसे जब पता ही नहीं है, अगर वो खुद से ही लगा रहेगा, बड़ा बना रहेगा, तो क्या होगा? पहली चीज वहां पे उसकी इंसल्ट हो जाएगी, दूसरी चीज वो डिमोटिवेट हो जाएगा लोगों की बातों से। तो अब अगर वो एक बंदे के साथ चले, मतलब ठीक है, एक बंदा है जिसके मतलब कोई उसके ऊपर सीनियर तो होगा ना, ये एकदम तो वो बड़ी पोस्ट पे नहीं जाएगा, वहां से अगर वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले, देन वो कामयाब हो सकता है, ठीक है। क्योंकि वहां पर वर्क के अबाउट जो एक्सपीरियंस होता है वो हम लोगों से ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि तजुर्बा हासिल करना पड़ता है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। तो वो अगर उन लोगों को छोड़ के कहे कि मैं बड़ा हूँ, लतीफा फतेह खान हूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, तो क्या होगा? इससे वो कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि अब उसे पता ही नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो वो खुद से लग जाएगा, तो उसे क्या होगा? कुछ भी हासिल नहीं होगा, वो वहां से डिमोटिवेट हो जाएगा, लोग उसे निकाल, ये कहेंगे वो कहेंगे, और जब उसके जो है सीनियर्स उन्हें उसके काम ही पसंद नहीं आएगा, तो वो तो उसे निकाल देंगे। तो ये चीज है कि यहाँ पर आपको सीखना है। ऑफिस में इंसान पर्सन लोगों से ही सीखता है वहां के, ठीक है, अपने से ऊपर वाले बंदे से सीखता है, और फिर जाके वो उस लेवल का पहुंच सकता है। अगर वो ना सीखे तो वो कभी भी नहीं पहुंच सकता। अगर वो बंदा कहता रहे मैं कर लूंगा वो कर लूंगा, काम खराब हो जाए, फिर कुछ लोग कोई बाहर से आ जाए उससे पूछ ले इस चीज के बारे में, जब उसे ना पता हो, क्या होगा? काम खराब हो जाएगा। तो ये चीजें कि आपको सीखना चाहिए, आप जितना सीखेंगे उतना ही ज्यादा आप अगले को सिखा सकते हैं, और उतना ही ज्यादा आप उस सिस्टम से पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपको सिस्टम के अबाउट नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो ज्यादा से ज्यादा सिस्टम के अबाउट नॉलेज को गेन किया करें, जहां से भी मेरे डेली सेशंस होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, कोशिश करें कि आप उनके अंदर आया करें डेली। मतलब हर एक दिन बाद बिजनेस वेबिनार हो रहा होता है। जो न्यू पर्सन होते हैं उनको तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि वो महीना डेढ़ महीना जस्ट सेशंस को लिया करें और मीटिंग्स को लेके समझा करें, और हर चीज मेटाफोर्स के अबाउट सीखें, और उसके बाद जाके वो जब वर्किंग करेंगे ना, मैं कह सकती हूँ कि उन्हें जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे बनिस्बत जो आप डेली एक दिन ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसी दिन काम कर रहे हैं और रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज होगा तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और अभी भी यहाँ पर जो पर्सन न्यू हैं उन्हें मैं यही सजेस्ट करूंगी कि वो कुछ टाइम जो है ना मीटिंग्स लें, डेली आया करें, ठीक है। कोई भी मीटिंग है ना, डेली आए आप, डेली लें, डेली चीजों को समझें, क्योंकि हर रोज एक नई चीज सिखाई जाती है, हर रोज आपको एक नई बात सीखने को समझने को मिलती है, ठीक है। जितना आप सिस्टम के अबाउट सीखेंगे उतना ही ज्यादा कमाएंगे। अब ये नहीं कि आप जस्ट सेशंस के इंतजार में बैठ जाएंगे, सेशन होंगे तो हम सीखेंगे, नहीं, आप सेशन से भी सीखें, आप यूट्यूब से भी सीखें, आप हर जगह से सीखने की कोशिश करें, ठीक है। एक जगह से सीखने पे आप रहेंगे तो आप कभी भी नहीं सीख सकते, आपको मुख्तलिफ जगहों से सीखना पड़ेगा। एक इंसान से इंसान जो है ना, एक ही बंदे से इंसान सारी जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं सीख सकता। इंसान को मुख्तलिफ लोगों से सीखता है। एक इंसान से कभी भी इंसान कुछ भी नहीं सीख सकता, मुख्तलिफ लोगों के पास जाता है, उससे समझता है, चीजें सीखता है, देन जाके वो कामयाब होता है। अगर वो एक इंसान के पे रहे ना, तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तो इस चीज को भी माइंड में रखें। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएट रिलेशनशिप विद न्यू क्लाइंट्स। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि मैं आपको क्या बताऊं। अब देखें, आपने एक पर्सन को सारा कुछ गाइड कर दिया, हर चीज मेटाफोर्स के अबाउट, जूम मीटिंग में उसे समझ आ गई, सब हो गया, कॉन्फिडेंस भी आपके पास है। अब लास्ट पे आ जाता है रिलेशनशिप। अब आपने उसे समझा के क्या करना है? उनके साथ अपना ताल्लुक मजबूत करना है। ताल्लुक आप कैसे मजबूत करेंगे? अब देखें कि आपने उन्हें समझा दिया, सबसे पहली चीज आपने उन्हें फॉलो अप करना है। फॉलो अप कैसे करना है? मतलब स्टेटस तो लगाते ही होगा वो पर्सन, जाहिर सी बात है, आज के टाइम में कोई बंदा इतना तो जो है ना नहीं है कि वो स्टेटस नहीं लगाता। हर बंदा डेली का एक दो स्टेटस तो लाजमी लगाता है। हमने क्या करना है? उसके स्टेटस पे कमेंट कर दिया, कभी इमोजी भेज दिया, अगर उसने अपना लगाया है, ठीक है, वेरी नाइस, माशाल्लाह, ऐसे कोई स्टेटस कर दिए, तो कोई गाने वगैरह लगा दिए, इमोजी भेज दिया, ठीक है। एक दो दिन बाद अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, बस इतनी बात की, बिजनेस के अबाउट बात ही ना की। इस तरह वो फिर आपसे खुल के बात करने लगेगा। फिर जब वो बात करने लगेगा तो लगेगा ना, फिर वो यार देखेगा कि यार ये मेरे साथ इतना अच्छा ताउन कर रहा है, इस तरह तो मुझे कोई अपने घर में भी नहीं पूछता या मेरे रिश्तेदारों में भी नहीं पूछता, जिस तरह ये मुझसे बाहर वाला बंदा पूछ रहा है। तो इससे क्या करेगा वो आपको बिना कहे ना, आपके बिना कहे वो कहेगा भाई कैसे स्टार्टअप करना है बिजनेस का, मुझे बताओ, आप मुझे सिखाओगे, समझाओगे। तो जो है ना, आपने जैसे उन्हें कहना है कि भाई मैं आपको समझाऊंगा, मैं यहाँ तक सिखाऊंगा, मैं यहाँ तक चीजें आपकी हैंडल करूंगा, मैं यहाँ तक आपके क्लाइंट्स को हैंडल करूंगा, यहाँ तक आपके जो फैमिली फ्रेंड्स में क्लाइंट्स होंगे या
फैमिली फ्रेंड में कोई पर्सन स्टार्ट करना चाहता होगा तो मैं उसको हैंडल करूंगा, तो वो बातें आपने पूरी भी करनी है। ठीक है, ये नहीं कि आपने उसके साथ अच्छा रिलेशन बनाया बस ज्वाइन करने तक, उसके बाद आप मुझे भूल गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, उसके बाद इस तरह आपने उन्हें जो है ना फॉलो अप करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ये बात, अच्छा रिलेशन बना रहे हैं बट सारा आपने ब्रॉडकास्ट बनाई हुई है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट के अंदर आप डेली जी 10-12 चीजें शेयर कर रहे हैं, एक साथ ही ना 3-4 कर दी, फिर एक साथ 3-4, फिर एक साथ 3-4। ये बहुत गलत मेथड है मेरे नजदीक। मैंने ये अप्लाई किया हुआ, कोई फायदा नहीं है। सिर्फ कुछ पर्सन हैंडल होंगे, कुछ पर्सन आएंगे, 100 में से कह लो जी आपके पास सिर्फ और सिर्फ इस बात को जो है ना मतलब सही समझेंगे, सिर्फ और सिर्फ 10% लोग। बाकी सारे कहेंगे कि यार ये पागल है, ब्लॉक कर देंगे आपको। आपने क्या करना है, ब्रॉडकास्ट के अंदर आपने भेजनी है। अगर आप डेली भेजना चाहते हो तो आप सिर्फ 2 दिन में 2 दफा भेजो, एक सुबह एक शाम। एक सुबह के टाइम लोग ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं, वो आपके मैसेज को सीन करेंगे और आपके मैसेज को देखेंगे भी, और जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जब उन्हें लगेगा कि यार इसके अंदर हम अर्निंग कर सकते हैं तो फिर वो स्टार्टअप भी कर लेंगे। और एक शाम के टाइम लोग फ्री होते हैं, एक शाम के टाइम भेजो। इससे आपको जो है ना अपनी वर्किंग के अंदर काफी इंप्रूवमेंट नजर आएगी। ठीक हो गया, ये जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है ब्रॉडकास्ट के अबाउट। इस चीज को आप लोग समझें और इस चीज को फॉलो करें, क्योंकि ज्यादा सारी चीजों से ना लोग तंग आ जाते हैं, हम खुद भी तंग आ जाते हैं। यार हमें डेली बेस इतनी चीजें भेज रहा है कोई, डेली बेस इतनी चीजें कोई भेज रहा है, हम पागल हैं। बस लोगों का ना माइंड अजीब सा होता है, बहुत कम लोग इस चीज को समझते हैं। और इस तरह जो है ना, और ज्यादा कोशिश ये किया करें कि अगर आप न्यू हैं तो ठीक है, आप सीनियर्स की शेयर करें, बट जब ही आपकी अपनी अर्निंग आ रही है ना, आप वीडियो बना ली, पोस्टर बनवा लिया, आप अपनी अर्निंग शेयर करें। कोई भी पर्सन अगर अग्री होता है ना आपके साथ स्टार्टअप लेने के लिए, तो वो आपकी अपनी अर्निंग के साथ होता है। अगर आपकी अपनी अर्निंग्स नहीं है ना, तो सीनियर के करें, स्टार्ट के अंदर करें, बट ऐसा ऐसा आपकी भी तो होगी ना। तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी अर्निंग्स की शेयर करें। ठीक है, जो लीडर्स हैं, जो मतलब जिनकी अर्निंग होती है $5 $10, जितनी भी है, थोड़ी भी है ना, है तो सही ना, तो आपने अपनी शेयर करनी है। क्योंकि जितना नेक्स्ट पर्सन आपकी अपनी अर्निंग से अग्री होता है ना, इतना जो है ना वो किसी और की अर्निंग से नहीं होता। ठीक हो गया, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी बात जो है वो समझ आ गई होगी, और कस्टमर डीलिंग के अबाउट आपको काफी ज्यादा चीजें जो है वो क्लियर भी हुई होंगी, और जो मिस्टेक्स हैं वो भी समझ आई होंगी। तो इस चीज़ों को आप फॉलो करें, जो न्यू पर्सन हैं वो आने वाले टाइम में इन चीज़ों को फॉलो करें, और इंशाल्लाह वो यहाँ से जो है ना अच्छी खासी इनकम को जनरेट करेंगे। अगर उन्हें सिस्टम के अबाउट नॉलेज हो जाए, और जो चीज़ें मैंने आज समझाई हैं वो उनको समझें भी, सीखें भी और अमल भी करें। देन अगर आप कहें ना कि मैं बस एक दफा कर लिया, सीख लिया तो मैं बस छोड़ दूं, नहीं, आप बार बार सीखें और उस पर अमल भी करें। सीखने के बाद छोड़ना नहीं होता, सीखने के बाद उस पर अमल करें। जो चीज आपने सीखी है, अगर आप उसको सीख के छोड़ देते हैं तो उसको सीखने का फायदा नहीं है। अगर आप उसको सीख के उस पर अमल करते हैं तो तब फायदा है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि काफी चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।